हमारा सभी का जन्म एक ही अवस्था में होता है। देखा जाए तो इस धरती पर जब हमारा जन्म होता है तो हमारी स्थिति बिल्कुल जीरो होती है और 30 से 35 साल की तक पहुंचते पहुंचते हमारी स्थिति यानी कि हमारे हालात एक जैसे नहीं रहते हैं। देखा जाए तो किसी के पास इतना पैसा होता है कि वो अपनी जिंदगी अपनी लाइफ को बैठकर काट सकता है, यानी कि बैठे बैठे खा सकता है। लेकिन भाई अगर दूसरी ओर देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब वो 30 से 35 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एक वक्त का खाना भी आसानी से खा सके। कोई लोन देने में लगा है तो कोई लोन लेने में लगा है। हमारे भारत में देखा जाए तो ज्यादातर लोगों की जिंदगी लोन की ईएमआई और क्रेडिट कार्ड में ही अटक कर रह गई है। देखा जाए तो कोई मकान के लोन की किस्त भर रहा है तो कोई अपने गाड़ी के लोन की किस्त भर रहा है। किसी के पास इतना पैसा है कि वो किसी भी चीज को खरीदने से पहले सोचता तक नहीं, लेकिन बहुत से लोग यहीं पर ऐसे भी हैं जिनको किसी भी चीज को खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। यानी कि मेरा यहाँ आपसे सीधा सा मतलब ये है कि पैसा पैसा आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्त, आप माने या ना माने, हमारे रिश्ते भी आज के समय में पैसे के अभाव में ही बिगड़ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है। चाहे तो आप इसको एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। आप अपने किसी भी रिश्तेदार या मिलने वाले से 1 लाख रुपए मांग कर देखिए, या मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए मांग भी लिए हैं। अगर उसने 1 महीने में देने का वादा किया है और 1 महीने में पैसा नहीं दिया तो पैसे को लेकर हमारे आपसी संबंधों में मनमुटाव पैदा हो जाता है। तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि आज के समय में पैसा बहुत ही जरूरी है। यानी कि मनी इज एज इंपॉर्टेंट इन योर लिव्स एज वाटर एंड एयर आर फॉर सर्वाइवल। मतलब यहां पर सीधा सा है, यानी कि हवा और पानी के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार से हमें पैसे की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास पैसा है, आपकी जेब पैसे से भरी हुई है तो आप बेहतर फील करते हैं। अगर आपकी जेब खाली है तो आपको अच्छा फील नहीं होता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं 4 रूल्स ऑफ मनी, यानी कि पैसों के नियम के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो हर उस युवा, हर उस व्यक्ति के लिए है जो कि पैसे को लेकर बहुत परेशान है। देखा जाए तो सीधी बात यह है कि पैसों से सुख 99% खरीदा जा सकता है। देखा जाए तो सोशल मीडिया पर हर तीसरा व्यक्ति आपको पैसे की मैनेजमेंट और पैसा कमाने के तरीकों को बताने में लगा है, यानी कि वो आपको अमीर बनाना चाहता है। आप इंस्टाग्राम चलाइए, फेसबुक चलाइए या फिर यूट्यूब चलाइए, उस पर हमें यही बताया जाता है कि हमें इस बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए तो मेरे पास पैसा आएगा, हमें इस बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए तो हमारे पास पैसा आएगा। कोई ड्रॉप शिपिंग के बारे में आपको बता रहा है, कोई ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में आपको बता रहा है, कोई आपको एंटरप्रेन्योर बनने की सलाह दे रहा है, बहुत से तौर तरीके बता रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि आखिरकार हमें करना क्या है। कोई हमें ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के बारे में बताता है तो हम ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की शुरुआत करते हैं बिना देखे कि हम इसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ना कोई हमारा टारगेट फिक्स होता है, ना हम कोई गोल बनाते हैं और शुरुआत कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम इसमें सफल नहीं हो पाते हैं, इसको हमने छोड़ देते हैं, हम इसे बीच में छोड़कर दूसरे बिजनेस को पकड़ लेते हैं और उसकी शुरुआत कर देते हैं। मान लीजिए उसमें भी सफल नहीं हो पाए तो हमने उसे भी छोड़ दिया। मान लीजिए हम कुछ भी करना चाहते हैं और हमें निर्णय नहीं लिया, हमें किसी ने यह बता दिया कि यूट्यूबर बनना आसान है, हम यूट्यूबर बनने के लिए प्रयास करने लगते हैं, उसकी शुरुआत कर देते हैं। लेकिन अगर हम वहां भी सफल नहीं होते हैं तो हम उसे भी छोड़ देते हैं। हम ब्लॉगिंग की शुरुआत कर देते हैं, वहां भी सफल नहीं हो पाते हैं तो हम किसी दूसरे की शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों, ये सारे बिजनेस खराब नहीं है, ना ही बताने वाले गलत है, लेकिन हम निर्णय ना कर पाने के कारण ही किसी भी बिजनेस में सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि बंदर की तरह गुलाटी मारना बंद कर दीजिए। यानी कि एक ही दिशा में कंसिस्टेंटली वर्कआउट का सीधा मतलब है कि पहले तो आप निर्णय ले लो कि आपको करना क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है। 1 साल के लिए लगातार उसी पर मेहनत करना आप शुरू कर दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सक्सेस आपके कदमों में होगी, लेकिन आपको लगातार एक ही दिशा में काम करना होगा। यानी कि अगर आपने यूट्यूबर बनना है तो आप यूट्यूबर बनने की दिशा में लगातार प्रयास करते रहो, अपने आप को समय दो।
दोस्तों सफलता 2 महीने 3 महीने में मिलने वाली नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को ये भी कहते सुना है कि फलाना व्यक्ति रातों रात रईस हो गया या रातों रात उसकी तो किस्मत बदल गई, लेकिन उसने उससे पहले कितना संघर्ष किया है, कितना स्ट्रगल किया है वहां तक पहुंचने के लिए। क्योंकि सामने वाले के लिए कहना आसान होता है, लेकिन ये तो वही व्यक्ति जानता है जिसने दिन रात एक कर दिए मेहनत करने के लिए, दिन रात एक कर दिए उस मुकाम को पाने के लिए। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। मैं आपको अपने इस वीडियो में 4 रूल्स ऑफ मनी बताने वाला हूं। ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप 1 साल के लिए फॉलो करते हैं तो आप 100% सक्सेस होंगे। सक्सेस इज नॉट अचीव्ड बाई मोमेंटरी एफर्ट्स बट सक्सेस इज अचीव्ड बाई कंटिन्यूअस एफर्ट्स। दोस्तों इसका सीधा सा मतलब यही है कि सफलता क्षण भर में नहीं मिल सकती है, क्षण भर में सफलता नहीं पाई जा सकती है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं रूल्स ऑफ मनी की तरफ और आपको बताते हैं सबसे पहला रूल्स, मनी का वो पहला रूल्स जो आपको सक्सेस बनाने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। नंबर 1, कमिटेड टू योर वर्क। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी काम करना चाहते हो उसे कमिटमेंट के साथ पूरा करिए। यानी कि सबसे पहली बात है कि निर्णय लीजिए। जैसे कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो निर्णय लीजिए, 1 साल 2 साल उसे दीजिए। यानी कि अपने काम को समय देना पड़ेगा, तभी आप अपने काम में सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। दोस्तों सपने भी उसी के पूरे होते हैं जो लगातार प्रयास करते हैं। आप अगर बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे तो कभी आपने ये सोचा है कि हो सकता है जहां पर आपने छोड़ा है उसके कुछ ही आगे सफलता आपके पास खड़ी है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम अक्सर यही करते हैं कि हमें अगर किसी काम में सफलता नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिली, तो हम उस काम को बीच में छोड़कर चले जाते हैं और दूसरा काम पकड़ लेते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती है। यानी कि सटीक निर्णय आपके जीवन में वर्तमान में लिया गया निर्णय आपको भविष्य के लिए तैयार करता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है जिसे आपको समझना ही होगा। और अगर आप इसे समझ गए तो रूल्स ऑफ मनी का जो पहला नियम है आप फॉलो भी कर सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मैन बन सकते हैं। तो दोस्तों रूल्स ऑफ मनी का दूसरा रूल है लर्न टू सेव मनी। पैसा बचाना सीखिए। दोस्तों पैसा एक ऐसी चीज होती है, अगर आज आपके पास है तो आप अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर लेंगे, लेकिन एक कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमारे पास पैसा उतना नहीं होता है जितना हम उम्मीद करते हैं। पैसे को बचाकर ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां आपको आने वाले भविष्य में सिक्योरिटी मिल सके। अगर हमें अर्जेंट मनी की जरूरत हो तो वहां से वो पैसा उठाकर हम अपना अर्जेंट काम पूरा कर सकें। दोस्तों देखा जाए तो वर्तमान में बचाया गया पैसा हमें भविष्य के लिए मजबूत बनाता है। यानी कि भविष्य में ऐसा समय भी आ सकता है जब हमें बचाए हुए पैसे की आवश्यकता हो सकती है। यानी कि भविष्य के लिए हमारे पास इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें हमें झेलनी पड़ सकती हैं। दोस्तों रूल्स ऑफ मनी का तीसरा रूल है डोंट वर्क फॉर मनी। यानी कि पैसे के लिए काम मत करिए, ऐसा काम करिए कि पैसा आपके लिए काम करे। यानी कि पैसे को काम पर लगाइए। दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास थोड़े बहुत भी पैसे नहीं होंगे, थोड़े बहुत पैसे तो हमारे पास हो सकते हैं। तो हमें उन्हीं पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि वो पैसा आने वाले समय में हमें मोटा अच्छा खासा रिटर्न दे सके। आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो शेयर मार्केट का सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों सेव करने का मेरा सीधा सा मतलब यही है कि पैसे को आपको सेव करना है, सेव करके ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देना है जहां हमें अच्छा रिटर्न मिले, आने वाला समय हमारे लिए अच्छा हो सके और एक इमरजेंसी फंड की तरह हम उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। दोस्तों मैंने अक्सर देखा है कि सैलरी वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको सैलरी मिलते ही उन्हें खुद पता नहीं होता है कि पैसा उनके हाथ से कब खर्च हो जाता है। यानी कि अपनी कमाई का 50% पैसा बचत करने लगेंगे। आपको पैसे की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। दोस्तों रूल्स ऑफ मनी का चौथा रूल है मेक अ प्लान फॉर योर मनी। यानी कि पैसे के लिए पहले से योजना बनाइए। दोस्तों हमने अक्सर देखा है कि लोगों के पास पैसे को लेकर भविष्य के लिए कोई योजना नहीं होती और ना ही वो योजना बनाते हैं। दोस्तों इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। पहला, जिनको ये लगता है कि हमारे पास सेविंग्स होनी चाहिए। दूसरा, जिनको ये लगता है कि हमारे पास सेविंग्स पहले से मौजूद है। और तीसरा, जो ये सोचते हैं कि हमें सेविंग्स की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम्स कभी भी आपको बताकर आने वाली नहीं है। हमारे जीवन में प्रॉब्लम समस्याएं हमेशा बनी ही रहती हैं और बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं
जिनका सामना हम पैसों से ही कर सकते हैं, यानी कि पैसे की आवश्यकता हमें होती ही है। और अगर हमारी योजना नहीं है तो हमें पैसे को लेकर योजना बनानी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में मैंने आपको पैसों की इमरजेंसी के बारे में बताया। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया है कि आपके जीवन में पैसे का कितना बड़ा महत्व है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरा आज का ये टॉपिक रूल्स ऑफ मनी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसे और भी लोगों तक फॉरवर्ड करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि मेरे और भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।